नए कार एंड बाइक बायर्स खुशियां मनाइए, मिठाइयां बांटिए और मजे कीजिए। हालांकि जो इंथुजियास्ट है उसके लिए एक बुरी खबर है। सेल्स में हुए काफी बदलाव और आगे सेल्स चार्ट में मारुति सुजुकी का डोमिनेंस और बढ़ने वाला है। कौन सी कार हुई है सस्ती और कौन सी बाइक खरीदना होगा आपके लिए किफायती, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते एंड स्वागत करते हैं आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। एंड सबसे पहले बात करते हैं नए जीएसटी रूल्स की। देखिए, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि जो छोटी कार है जिसका इंजन कैपेसिटी पेट्रोल में 1200 सीसी से कम है एंड डीजल कार जिसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से कम है, उस पर अभी 28% की तुलना में 18% जीएसटी लगने वाला है। वेराज जो बाइक्स एंड स्कूटर्स है बिलो 350 सीसी, उस पर अभी 18% जीएसटी लगेगा। हालांकि जानने वाली बात यह है अभी कि कितने अफोर्डेबल हो जाएंगे ये कार्स एंड बाइक्स। देखिए, अगर आपको नेक्सॉन, काइलैक, वेन्यू 3XO जैसे कार्स खरीदने हैं तो इसके एक शोरूम प्राइस पे आपको अराउंड 10% की जो है कटौती मिलेगी। बट मारुति सुजुकी ब्रेजा खरीदना अभी महंगा हो जाएगा बिकॉज इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है एंड ये रिकमेंडेड जीएसटी रूल से ज्यादा है। सो ब्रेजा पे अभी 40% टैक्स लगेगा, यानी फॉर्च्यूनर एंड ब्रेजा पे 40% टैक्स लगाना। सो यस, कर लो बात। हालांकि जो स्मॉल डीजल कार्स है उस पे अराउंड 1 लाख तक का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जो नेक्सॉन डीजल है और 3XO डीजल है उस पे अप टू 1.5 लाख तक की कटौती होगी। सो यस, मजेदार बात तो जरूर है। हालांकि जो हैचबैक्स है जैसे फॉर दैट मैटर अल्टो हो गया, वैगनर हो गया, स्विफ्ट हो गया, टियागो हो गया, उस पे अभी अप टू 50,000 तक की छूट मिल सकती है। बड़े कार्स पे भी 40% टैक्स लगेगा जो पहले अराउंड 50% होता था। बट एक बुरी बात मुझे ये लगी कि हाइब्रिड पे हालांकि कोई भी सब्सटेंशियल कट नहीं दिया, इस पे भी 40% टैक्स ही लगाया। एंड क्या ही कहे अभी। खैर, अगर ईवीज की बात करें तो ईवीज पे टैक्स कांस्टेंट ही है जो कि है 5%। सो इन अ नटशेल स्मॉल कार बायर्स को थोड़ी राहत मिल सकती है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं बाइक्स के बारे में। एंड अगर आप बुलेट, स्प्लेंडर एंड इवन एक्टिवा भी लेने का सोच रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बिकॉज इस पे पहले 28% टैक्स लगता था, बट अभी इन गाड़ियों पे स्टैंडर्ड 18% जीएसटी लगेगा। सो मास मार्केट कंज्यूमर्स के लिए ये प्राइस कट बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइबल रहने वाली है। हालांकि जो बड़े बाइक्स है जिसकी इंजन कैपेसिटी 350 से ज्यादा है, लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूक 390 हो गया, हिमालयन हो गया, इवन एडवेंचर 390 हो गया, उस पे अभी अराउंड 40% टैक्स लगेगा। सो जो पहले 31% टैक्स लगता था उससे अभी 9% ज्यादा टैक्स लगने वाला है। इसलिए जो इंथुजियास्ट बायर्स है उसे शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सो जो स्कूटर्स है, कम्यूटर्स है, उसके लिए बेनिफिशियल है। बट जो लाइफस्टाइल एंड इंथुजियास्ट बायर्स है उसे ये सुन के काफी डर तो जरूर हुआ होगा। देन चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स एनालिसिस करते हैं एंड देखिए, ये सारे जीएसटी रिफॉर्म्स में अगस्त महीने में सेल्स नहीं पीक हुआ है। जो मारुति सुजुकी था, टाटा था, ह्युंडई था एंड महिंद्रा थे, उनके ईयर ऑन ईयर सेल्स ड्रॉप हुए अप टू 10 to 11%। मारुति सुजुकी का ओवरऑल सेल्स ड्रॉप अराउंड 8% का था, वेराज ह्युंडई का अराउंड 11% का था एंड महिंद्रा का कुछ 9% का था। बाय द वे, टाटा ओवरटुक महिंद्रा एंड इज नाउ नंबर 3 ऑन द अगस्त सेल्स चार्ट। वेराज अगर हम ईवीज की बात करें तो ईवीज को कोई फर्क नहीं पड़ा है। इनफैक्ट ईवी सेल्स ग्रू एट 155% ईयर ऑन ईयर। जुलाई के महीने से बेटर सेल हुआ है ईवीज का। टाटा ने कुछ अराउंड 7,000 यूनिट सेल किए, एमजी ने अराउंड कुछ 4,800 यूनिट सेल किए। महिंद्रा इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेल्स ग्रोथ। सो स्लोली एंड स्टेडीली ईवी मार्केट तो ग्रो हो ही रहा है। चलिए अभी बात करते हैं टू व्हीलर्स के बारे में। एंड हीरो टॉप्स दिस सेल्स चार्ट अगेन एंड दे सोल्ड अराउंड 5.20 लाख यूनिट। रिसेंटली ग्लैमर एक्स भी लॉन्च हुआ है एंड उस पे हमने एक रिव्यू वीडियो किया है, सो आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वेराज अगर हम होंडा की बात करें तो दे मैनेज टू सेल अराउंड 4.80 लाख यूनिट्स, वेराज टीवीएस थर्ड स्पॉट पे है एंड दे मैनेज टू सेल अराउंड 3,70,000 यूनिट्स। फिर देखिए, बजाज फोर्थ स्पॉट पे है, वेराज जो रॉयल एनफील्ड है वो फिफ्थ स्पॉट पे है एंड दे मैनेज टू सेल ओवर 1 लाख यूनिट्स। चलिए देन, अभी बात हो गई जीएसटी की, सेल्स की। एंड अभी बात करते हैं मारुति सुजुकी की तरफ से एक्सक्यूडो की, विक्टोरियस की। ये विक्टोरियस एक नई मिड साइज एसयूवी है ब्रांड की तरफ से एंड ये मारुति सुजुकी के अरीना आउटलेट से सेल होगी। बेसिकली ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, बट टू मी इट लुक्स मोर डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक। एंड अगर फीचर्स एंड पावर ट्रेन की बात करें तो इसमें आपको लेवल 2 ADAS मिलता है, 8 स्पीकर साउंड सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स है, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग है, पैनोरामिक सनरूफ है, पावर टेलगेट्स है एंड व्हाट नॉट। एंड ऑल्सो इसने भारत एनकैप में 5 स्टार हासिल किए क्रैश टेस्ट में। मोर ओवर अगर पावर ट्रेन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एक है 103 HP का 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन एंड देन एक है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूनिट एंड इसमें आपको एक 1.5 लीटर का पेट्रोल सीएनजी ऑप्शन भी मिलने वाला है। देन अभी बात करते हैं स्कूटर की। एंड बड़ी एंटॉर्क 150 लॉन्च हो चुकी है एट द प्राइस ऑफ 1.20 लाख एंड इस पे हमने एक रिव्यू किया है, वॉक अराउंड भी किया है, सो आप चैनल पे जाके इसे देख सकते हो। देन अभी बात करते हैं E20 फ्यूल के बारे में। सो यस, इट्स फाइनल एज ऑफ नाउ।
सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था अगेंस्ट E20 उसे सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने सरकार के इस एम्बिशियस मूव को मंजूरी दे दी है। फिर देखिए सरकार से कुछ बेसिक मांग ही थे। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक मांग ये था कि जो परसेंटेज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो क्लियरली हमें बताया जाए पेट्रोल पंप पे, एज वेल एज जो मुनाफा हो रहा है विद द यूज ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल, उस मुनाफे को कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। प्रॉपर स्टडी हो E20 फ्यूल के बारे में एंड लोगों की गाड़ी में क्या इंपैक्ट हो रहा है उसके बारे में जो स्टडी हो प्रॉपरली प्रस्तुत किया जाए। बट देखिए अभी इस पे और आगे कुछ बोलना थोड़ा व्यर्थ ही होगा। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया, तो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। बट ये फाइनल वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का फॉर द E20 फ्यूल। चलिए देन लास्ट में बात करते हैं हमारे स्पाई शॉट की न्यूज की। एंड वेट, हम ये वीडियो प्ले करते हैं। ये जो वीडियो है ये हमारे ट्रैकिंग ऑटो टीम ने ही शूट किया है। एंड आप गेस कीजिए कि कौन सी कार है ये। एंड ये एसयूवी जल्द ही लॉन्च होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। तो यस, ये थे इस वीक के न्यूज अपडेट्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में क्या लगता है। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।